नेपाल में लगातार पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश और फिर कोसी बराज से छोड़े गए पानी के कारण कोसी नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है, जिसके वजह से कोसी नदी के पेट में जो गांव बसे हुए हैं, दर्जनों गांव बसे हुए हैं, वो या तो जलमग्न हो गए हैं या फिर ये गांव टापू में तब्दील हो गए हैं, क्योंकि इनका गांव चारों तरफ से कोसी नदी के पानी से जो है वो घिर चुका है। और इस वक्त हम मौजूद हैं सहरसा में और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त हम एक नाव के जरिए कोसी नदी को पार कर रहे हैं और नदी पार करके हम दूसरी तरफ जाकर उन गांवों का जायजा लेने वाले हैं जहां पर लोग फंसे हुए हैं, या तो उनका गांव टापू में तब्दील हो गया है या फिर उनके घरों में पानी घुस चुका है। और इसी तरीके का हालात अगर बने रहे, अगर नेपाल में बारिश होती रही और अगर कोसी बराज से ऐसे ही पानी का डिस्चार्ज और बढ़ा, तो फिर आने वाले दिनों में कोसी एक बार फिर से विकराल रूप ले सकती है और उत्तर बिहार के कई जिले इससे प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन जहां तक हम कोसी क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो सुपौल हुआ या फिर सहरसा जिले हुए, जहां पर प्रशासन लगातार मुस्तैद है और पल पल जो है पानी के जो बढ़ता हुआ जलस्तर है उस पर नजर बनाए हुए हैं। और ऐसे लोगों से भी वो अपील कर रहा है जो कि कोसी नदी के पेट में जो गांव बसे हुए हैं, वो लोग या तो सुरक्षित स्थानों पर आ जाएं या फिर या किसी तरीके से वो अपनी जान बचाएं। इसको लेकर प्रशासन भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है। और ऐसे में इस वक्त हम ठीक कोसी नदी के बीच में एक नाव पर सवार होकर उन गाँव की ओर जा रहे हैं जायजा लेने के लिए, जहाँ पर जो गाँव अभी तक जो जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिली है उससे प्रभावित हुए हैं। पिछले 2-3 दिनों में कोसी नदी में जिस तरीके से जलस्तर कुछ बढ़ा है, उससे अब इस बात की आशंका जताई जा रही है कि क्या एक बार फिर से कोसी इस इलाके में तांडव मचाएगा। दरअसल हम इस वक्त सहरसा जिले के नौहट्टा प्रखंड के बरियाही गांव पर मौजूद हैं और ये गांव आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से चारों तरफ से ये कोसी के पानी से जो है वो घिर चुका है और ये गांव पूरी तरीके से टापू में तब्दील हो चुका है। और दरअसल हम जहां से नाव पर चढ़े थे उसके बाद 6 किलोमीटर नाव की सवारी करके हम नदी के अंदर पहुंचे हैं और देखिए जो नदी के पेट में जो बहुत सारे सैकड़ों यहाँ पर गांव जो बसे हुए हैं, वो अब किस तरीके से चारों तरफ से आप देख सकते हैं पानी से घिर गए हैं और जलमग्न भी कुछ गांव हो चुके हैं और कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। और ये बरियाही गांव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसका आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लोग जो है अपने घरों के अंदर बंद हैं और इनके पास कोई साधन नहीं है यहाँ से निकलने का, केवल नाव का सहारा है। और हम इस वक्त बरियाही गांव पर पहुंचे हैं और यहाँ पर हम हालात का जायजा लेंगे। दरअसल किस तरीके से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नेपाल में जिस तरीके से मूसलाधार बारिश हो रही है और 2-3 दिन पहले जिस तरीके से कोसी बराज से पानी छोड़ा गया, उसके बाद कोसी नदी में जलस्तर जो है वो कुछ बढ़ा है और इसके वजह से नदी के पेट में जो दर्जनों गांव हैं वो इस वक्त कुछ जलमग्न हो चुके हैं या फिर पूरी तरीके से वो टापू में तब्दील हो गए हैं। हमारे साथ स्थानीय यहाँ पर दीवाना सिंह है, वो मौजूद हैं। दीवाना भाई, ये बताइए कब से ये हालात यहाँ पर बने हुए हैं कि इतने सारे गांव जो है वो टापू बन? ये तीन दिनों से जो है पानी में जो वृद्धि हुई है, इसीलिए के टापू बन चुका है। ग्राम पंचायत हाटी अंतर्गत बरियाही ग्राम पड़ता है। यहाँ टापू पूरे पानी, प्रत्येक घर में पानी जा चुका है और घुस रहा है, पानी जा रहा है। पानी में कोसी में जल स्तर बढ़ने से जो है काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। माल मवेशी चारा का यहाँ बहुत असुविधा है अभी, लेकिन जो किसी तरह आदमी अपने घर से बाहर नाव के द्वारा बाहर जाते हैं, कुछ किराना दुकान जाते हैं, मिल जाते हैं, कहीं भी जाके जो अपना कारोबार कर रहे हैं। दीवाना जी, ये प्रशासन भी आप लोगों को बार बार यहाँ कह रहा है कि नदी के बीच में जो गांव बसे हैं वो लोग गांव खाली कर दे, लेकिन लोग खाली कर नहीं रहे। तो खाली यहाँ सर सिर्फ जो अपने आप जो खाली कर देने से नहीं हो सकता। मेरा बाल बच्चा, माल मवेशी, जानवर सब जो यहाँ पड़ा, जानवर सब जो है, माल मवेशी सब जो है, जो ये सब कहाँ छोड़ के जा सकते हैं हम लोग? देख सकते हैं लोगों की अपनी परेशानियां हैं। वो कहते हैं कि अपने घर बार को छोड़कर जा नहीं सकते हैं, लेकिन आप देखिए किस तरीके से इस गांव को चारों तरफ से कोसी के पानी ने यहाँ घेर लिया है। और अगर नेपाल में इसी तरीके की बारिश होती रही और अगर कोसी बराज से ज़्यादा
पानी का डिस्चार्ज हुआ तो फिर इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि कोसी अगर उग्र रूप ले ले, अगर अपना रौद्र रूप दिखाएगी तो फिर इन गाँव का क्या होगा। जो गांव आज फिलहाल यहाँ एक तरीके से कहें तो टापू में तब्दील हो गए हैं। और यहाँ देखिए मवेशियों के लिए कैसे चारा लेके जाया जा रहा है। आपको हम कैमरा पर्सन से कहेंगे वो दिखाएं कि यहाँ पर जो मवेशी हैं उनके लिए चारा कितना बेहद ज़रूरी होता है। और उसके लिए भी यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, जो इस गांव के लोग हैं, वो नाव का यहाँ सहारा लेकर मवेशियों के लिए चारा इकट्ठा करके लेकर आ रहे हैं ताकि उनको भी जो है भोजन पानी दिया जा सके। तो इस वक्त कोसी जो है वो वहाँ पे हम देख सकते हैं पानी का जो जलस्तर है वो कुछ बढ़ा ज़रूर है। और कोसी के पेट में जो दर्जनों गांव हैं वो इस वक्त या तो जलमग्न हो गए हैं या टापू में तब्दील हो गए हैं। और प्रशासन भी बार बार ऐसे लोगों से अपील कर रहा है कि वो अपने गांव को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाएं, लेकिन लोगों की अपनी मजबूरियां हैं, अपनी परेशानियां हैं और वो अपने गांव को छोड़ने को तैयार नहीं है। कोसी नदी में जिस तरीके से पिछले 2-4 दिनों में जलस्तर में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली है, उसके बाद बरियाही गाँव जो है आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ जलमग्न हो चुका है। चारों तरफ से कोसी का पानी जो है वो यहाँ पर इस गांव के चारों तरफ हम देख सकते हैं घेर चुका है, जिससे लोगों को मुश्किलें हो रही हैं। आप देखिए कैसे लोग जो हैं वो यहाँ पर नाव का सहारा लेकर अपने घरों से निकल रहे हैं। कुछ भी खाने पीने की अगर चीज़ों की ज़रूरत हो या फिर मवेशियों के लिए भी चारा लेने के लिए जाना हो तो उन्हें इसी तरीके से केवल नाव का ही सहारा है। छोटी छोटी नाव है जिसपे वो निकलते हैं और कुछ ज़रूरी सामान कुछ होता है, मवेशियों के लिए चारा लेके आना होता है, वो लेकर आते हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ महिलाएं भी हैं जो किसी काम से जो है वो यहाँ निकल रही हैं। उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ जा रही हैं? चारा लाने ले लाश। क्या लाने जा रहे हैं? जानवर के चारा ले जाय छियै, नहीं व्यवस्था छै, भूखे मरे छै, राशन पानी सब ले मरे छियै, पानी घर घर भरल ये, बाल बच्चा के बचबे के कोशिश में छियै। माल जानवर जे छै, जानवर के घास ले जाए, अपना साग पत्ता तोड़ने के लिए जाय छियै, तोड़े के लिए खाने ले नहीं मिले छै। दिन से पानी भर गेलै? 4-5 दिन से बहुत कस काट रहल छियै सर। खाए के नहीं उपाय छै। देखियो पानी हमरा आर के घर में नदी बह रहल छै, माइन फूट गेले हन, रहे वाला व्यवस्था नहीं छै। प्रशासन कह रहा है कि यहाँ सब सेफ जगह पे चल जाओ, सब सुरक्षित स्थान पर। क्या जेबे चल जेबे सर, तक बाल बच्चा छै घर दुआर पर, घर कट जेते भस जेते तो केना रहबे। तब कतौ से एबे सब दिन असुरक्षित में जे रहबे तो हम घर नहीं रहते तो फिर एबे जे घूर के पानी सटते तब कत कहाँ रहबे के। तो फिर तो हमरा के भस रहल छी सर। देखियो अहाँ सब खाने पीने के लिए अहाँ सब हमरा के व्यवस्था करियो, जानवर छै तना के व्यवस्था। प्रशासन के तरफ से कोनो व्यवस्था भेले कि नहीं? खाए पी गेले नहीं, अखनी कहाँ भेले हन, अखनी खाए पिए के व्यवस्था नहीं छै। नहीं छै सर खाए पिए के व्यवस्था। की खेबे, केना खेबे, केकरा उठिन जेबे। की नाम है अपने? लीला देवी। तो देख सकते हैं लीला देवी हैं जो नाव पर इस वक्त जा रही हैं पशुओं का चारा इकट्ठा करने के लिए। अपनी मुश्किलें बता रही हैं कि किस तरीके से खाने पीने की दिक्कत हो रही है। कुछ भी सामान लाना हो, मवेशियों के लिए चारा लाना हो तो नाव का ही सहारा है। और कह रही हैं कि प्रशासन हालांकि अपील कर रहा है ऐसे लोगों से जो पूरे ऐसे गाँव में रह रहे हैं जो जलमग्न हो चुका है या फिर टापू में तब्दील हो गया, कि वो अपने घरों को छोड़े और सुरक्षित स्थानों पर वो आए। लेकिन इसके बावजूद भी जो है लोग कह रहे हैं कि वो अपने घरों को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि उनके बच्चे हैं यहाँ पर। तो ऐसे में लोग अपने घरों को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। और फिर पानी जिस तरीके से कोसी में जो है वो बढ़ा है पिछले 2-3 दिनों में, तो उससे जनजीवन तो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। और अगर हालात ऐसे ही रहते हैं तो आने वाले दिनों में इन लोगों को और ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सहरसा के नौहट्टा प्रखंड अंतर्गत हम इस वक्त बरियाही गांव में मौजूद हैं और आप गांव की तस्वीरें देखिए। हम इस वक्त गांव पहुंचे हैं नाव से और फिर आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से चारों तरफ जो ये गांव है वो पानी से घिर चुका है। कई घर जो है वो जलमग्न भी हो गए हैं और ऐसे में लोगों के लिए, पुरुषों और महिलाओं के लिए किस तरीके से मुश्किल का सबब बन जाता है इस तरीके के हालात, वो आप देख सकते हैं। क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में कोसी नदी में कुछ जलस्तर में कुछ बढ़ोतरी हुई है। उससे खासकर जो ऐसे गांव हैं जो कि नदी के अंदर बसे हुए हैं, उन गाँव में जो है वो या तो पानी घुस चुका है या वो गांव जो है वो टापू में तब्दील हो चुके हैं। जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं यहाँ भी तकरीबन 3-3.5 फीट जो है पानी यहाँ पर है। आगे जाएंगे तो पानी और गहरा हो सकता है। लेकिन
कुछ लोगों से यहाँ बात करते हैं कि किस तरीके से जिंदगी इस वक्त चल रही है। क्या नाम हुआ आपका? देवी। कब से पानी भरा है यहाँ पे? परसों से। हाँ। फिर कैसे आप लोग घर छोड़ के आप लोग सुरक्षित स्थान पर कहीं नहीं जाते हैं? उसका पता है सर ता इधर आइए आप। की नाम है? रधिया देवी। रधिया देवी। हाँ। हाँ, सब घर छोड़ के किया नहीं सुरक्षित स्थान पे जा रहे हैं सब? घर छोड़ कर सरकार जेठना ऊंच घर छे तेठिन छिए। हाँ। खाने पीने का कुछ मिल रहा है सरकार प्रशासन से? कुछो न मिले है सर, अखनी कुछो न भेटले हन। आप मवेशी चारा के लिए चारा हो रहा? कुछो न। चारों तरफ गांव के पानी एकदम घेरल छे की? हाँ, चारों बगल घेरल छे। तो देख सकते हैं चारों तरफ जो है वो घिरा हुआ है ये गांव पानी से। जहां हम लोग हैं यहाँ पे 3-3.5 फीट पानी है। आगे अगर जाइएगा तो पानी और गहरा हो जाएगा जो खतरनाक हो सकता है। लेकिन इसी तरीके से जिंदगी चल रही है। प्रशासन लगातार ऐसे लोगों से वो अपील करता है कि घर छोड़ के आप लोग सुरक्षित स्थान पर जाइए। क्या नाम हुआ आपका? दुलारचंद सदा। दुलारचंद जी, घर छोड़ के आप लोग क्यों नहीं सुरक्षित स्थान पर जाते हैं? सर क्या करेंगे, यहाँ पर माल मवेशी हर एक चीज है तो उसको छोड़कर सारे चीज को लेकर जान जाओ ना। पानी तो कुछ बढ़ा है या कम हो रहा है अभी? धीरे धीरे थोड़े थोड़े बढ़ा रहा है कभी। बढ़ा रहा है। हाँ। तो फिर बढ़ ही रहा है। हाँ, बढ़ ही रहा है, पानी बढ़ ही रहा है। हम लोग तो परेशान हो जाते हैं, क्या करेंगे, इस जगह से जाएंगे, माल है, भैंस है, गाय है, इसका कहाँ छोड़ कर जाएंगे, बकरी है, ये छोड़ कर कहाँ जाएंगे? अपना पेट खातिर हम भाग जाएंगे, ये माल मवेशी के कहाँ छोड़ेंगे? इसलिए हम लोग नहीं भागते हैं यहाँ से। इसलिए हम लोग सर पानी में परेशान है, नहीं अभी घास मिलता है, नहीं भूसा मिलता है। हम लोग को तो क्या करेगा, जो घर में कोई पानी वानी भी घुसा है बहुत? हाँ, पानी भी ढुका है, घर में भी पानी है, माल भी देखो, जाकर देखो सब माल भी पानी में है। क्या करेगा? आना जाना कैसे करते हैं? कैसे करता है, किसी तरह से तो निकल जाते हैं पानी में। बस नाव का सहारा है? हाँ, छोटका नाव है, अपन इसी सहारा से निकलते हैं। अभी ये देखो इतने पानी में जा रहे हैं। तब सर क्या बात है, पानी यहाँ पर है और चारों तरफ भी जो है काफी पानी भरा हुआ है। लेकिन इसी तरीके से जिंदगी चल रही है। लेकिन चिंता की बात यह है, आशंका यह है कि अगर आने वाले दिनों में कोसी का जलस्तर अगर और बढ़ता है तो फिर एक अजीबोगरीब सी स्थिति, यानी कि एक भयावह स्थिति जो है वो पैदा हो सकती है। कि जो हम लगभग हर साल देखते हैं किस तरीके से कोसी जब रौद्र रूप लेती है तो सैकड़ों के सैकड़ों जो गांव हैं वो जलमग्न हो जाते हैं, लाखों की आबादी जो है वो प्रभावित होती है। हालांकि अभी पानी जो है वो कुछ बढ़ा है, पानी का लेवल जो है कोसी में कुछ बढ़ा ज़रूर है और इसके वजह से वैसे गांव जो कोसी नदी के अंदर बसे हुए हैं, दर्जनों गांव ऐसे हैं, वो या तो जलमग्न हो चुके हैं या फिर चारों तरफ से ऐसे गांव पानी से घिरे हुए हैं और टापू में तब्दील हो गए हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और धीरज सिंह के साथ रोहित सिंह, गांव बरियाही, सहरसा, आज तक।